हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है सेकेंड ईयर में, आपके पास सब्जेक्ट है MHD 9 कहानी, स्वरूप और विकास। MA हिंदी स्टूडेंट, ठीक है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो हो सकता है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए गाइस, इसमें हमने 25 क्वेश्चन विद आंसर की PDF तैयार की है। अगर ये क्वेश्चन आप करके पेपर में जाते हैं तो इसी में से आपके 10 क्वेश्चन पूरे 100% कन्फर्म है। 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, ठीक है। अगर आपने ये PDF पढ़ लिया तो इसके अलावा आप 1% भी होता है ना, जो कि कुछ बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही इग्नू की बुक है, ना गाइड है, ना कुछ भी नहीं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, आंसर किस टाइप से लिखे हैं PDF में। ये डेमो वीडियो है और इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगी कि क्वेश्चन विद आंसर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन क्लासेस। तो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं। इस टाइप से ही क्वेश्चन आपको पेपर में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताएंगे और PDF में आंसर किस टाइप से लिखे वो बताएंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन किस टाइप से पेपर में पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं साथ के साथ, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन को कैसे पूछा जा रहा है, कथा की प्राचीनतम का उल्लेख करते उनके मूल उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये फर्स्ट है, इस टाइप से आपको इसका अर्थ लिखना है, फिर इसके विभिन्न रूप होते हैं वो लिखने हैं। फिर आप ये कह सकते हैं इनकी जो कथा है उसके बारे में आपको लिखना है, इसके मूल उद्देश्य लिखने हैं। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन के अंदर आंसर लिखने होते हैं। फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन बनता है, तो ये देख सकते हैं। अब इनमें क्या करना है कि इसमें तुलना करनी होती है कि जैसे कि इन दोनों में अंतर क्या है। इस टाइप से क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इसी टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको आंसर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लिखे जिसके आगे इंपॉर्टेंट लिख रखा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होने के चांस है काफ़ी ज़्यादा। ये जो आपका 10 ईयर क्वेश्चन पेपर होता है ना प्रीवियस ईयर के, और जो आपके सिलेबस होते हैं उन्हें देखते हुए नोट्स को तैयार किया जाता है कि जो कि पूरे 100% के साथ आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो अपलोड की है तो आप देख सकते हैं, उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया पड़ा है। वो हमारी क्लासेस भी अपलोड है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं, थर्ड आपके सामने है। आधुनिक विद्या के रूप में कहानी के उद्भव विकास पर प्रकाश डालिए। तो इसमें क्या बताना है कि जो कहानी है, स्टोरी होती है, तो वो सबके उनके बारे में बताना, उसका विकास कैसे हुआ, उनकी जो शिल्प भाषा के बारे में बतानी है। तो ये सारे पॉइंट इस टाइप से पेपर में पूछे जाएंगे। आंसर आप ये देख सकते हैं, इस टाइप से आपको लिखने होंगे पेपर में, ठीक है। ये कहानी का आकार, कहानी की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, उनके मुख्य आधार क्या होते हैं, तो वो उस टाइप से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है। कहानी और उपन्यास विधाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों में जो अंतर क्या है वो आपको बताने है, ठीक है। उपन्यास और कहानी के बीच में जो अंतर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट है। तो ये आप ये आंसर देख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन 5 बनेगा और ये आपका एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। इसके अकॉर्डिंग पेपर जो आपके होने जा रहे हैं। हिंदी कहानी के विकास में पद पत्रिकाओं की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो क्वेश्चन 5 भी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। जिसके आगे हमने इंपॉर्टेंट लिखा है उससे पहले कीजिएगा आप क्वेश्चन। तो ये देख लीजिए इसके आंसर। और ऑल सब्जेक्ट के भी नोट्स अवेलेबल है। हमें व्हाट्सएप नंबर कोड भेज के आप पूछ सकते हैं, आपके जो भी कोड है आप सब्जेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। कहानी में वस्तु और शिल्प के महत्व को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। मतलब उस आपको उदाहरण के साथ इसमें बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 7। देखिए इसमें क्या करना है, जो कहानी की आलोचना परंपरा को रेखांकित कीजिए। मतलब जो कहानी की आलोचना के बारे में आपको इसमें बतानी है, ठीक है, उनकी परंपरा के बारे में। क्वेश्चन 7 है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम आपको क्वेश्चन बताते हुए चलते हैं, जल्दी जल्दी। देखिए, हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इसके। और क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। कहानी के विभिन्न प्रकारों का परिचय दीजिए और अंतर स्पष्ट कीजिए कि जो उनके प्रकार मतलब वर्गीकरण होते हैं उसमें क्या क्या अंतर है, तो वो आपको बताने हैं उनके प्रकार के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से ही पेपर में पूछा जाएगा। तो ये सारे इसके पॉइंट है, देख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। जनवादी कहानी की विशेषता को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उनकी जो विशेषताएं क्या है उनके बारे में आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है। रूसी कहानियों का सामान्य परिचय दीजिए। रूस में कहानी के विकास की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। मतलब कि जो रूस की कहानी है उसके बारे में आपको इसमें बतानी है, ठीक है। उनके विकास कैसे हुआ, उनकी यात्राएं कैसे हुई थी, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फ्रांसीसी कहानी के विकास क्रम पर विचार कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है।
इनमें से मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये 2-3 क्वेश्चन लिखे गए, एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फिर की कहानी का परिचय दीजिए। भारतीय भाषाओं में आधुनिक कहानी के विकास पर प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन 14 है ये आपका। तो इसी टाइप से आपको आंसर लिखने होंगे, पेपर में भी आए तो। नव जागरण कालीन भारतीय कहानी की विशेषता को स्पष्ट कीजिए। तो ये देख सकते हैं पॉइंट वाले भी आंसर है, पैराग्राफ टाइप के भी आंसर है, तो आपके दोनों मिक्स करके यहाँ पर आंसर हमने बताए हैं, ठीक है। तो जिसमें पॉइंट बनते हैं हम पॉइंट लगा के आपको आंसर एक्सप्लेन करेंगे, और जिसमें पैराग्राफ उसमें पॉइंट नहीं बनते तो पैराग्राफ में है। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में प्रेमचंद की शांति शीर्षक कहानी की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 16 है आपका। तो जी प्रेमचंद की कहानी, उनकी विशेषताएं बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो नई कहानी की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 19, समकालीन हिंदी कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं, कहानी के रूप में टिप्पणी करते हुए आधुनिक भारत के उनके विकास की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भारतीय कहानियों पर विचार कीजिए। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। फिर क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 22, अमेरिका में कहानी के उद्भव विकास पर विचार कीजिए कि कैसे हुआ था। तो ये अमेरिका के अकॉर्डिंग पॉइंट है सारे। फिर नई कहानी के बारे में आपको इन दोनों के बीच में अंतर बतानी है। फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन आपके और बच रहे हैं, ये अंतर के पॉइंट है। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी करना है। तो ये आपके कुछ पॉइंट है, इसी टाइप से पेपर में भी आएंगे, 4 पॉइंट होते हैं जिसमें से आपको 2 पर टिप्पणी करना होता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये सारी PDF में क्वेश्चन का आंसर थे, जो कि आप सभी को अच्छे लगे होंगे। तो जिस भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेज करना है, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है। अगर आपने इस PDF 53 पेज की जो ये PDF है, देख सकते हैं लास्ट पेज है 53, अगर ये आपने पढ़ लिया ना गाइस, तो इसके अलावा आप कह सकते हैं ना 10% भी होता है ना कि कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी में से सारा आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसी में से आपके पेपर बनेंगे, नोट्स काफ़ी अच्छे। आपको 10 ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको देखते हुए जो 10 ईयर में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन लिएगा, और यही पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने ये सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो जिसे भी चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप किसी और कोर्स की स्टडी करते हैं, आपके पास इसके लिए टाइम नहीं है, तो आप नोट्स से स्टडी कीजिए। इग्नू की बुक काफ़ी हार्ड होती है, उससे आप बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर पाएंगे। उसमें आपको पैराग्राफ टाइप के बहुत ही ज़्यादा वर्ड ऐसे होते हैं कि जो समझ से बाहर होते हैं। तो आप नोट्स लीजिए और अच्छे से पढ़िए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।